बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लअन क़तलत अमीरुल मुमिनीन। आज शब 21 रमजान, शब शहादत हजरत अली, बल्कि कमोबेश, नॉट एग्जैक्टली कमोबेश, यही वो घड़ियां हैं जब वक्त शहादत हुआ, कुछ देर पहले, कुछ वक्त पहले, कुछ घंटों पहले। सो आज का मौजू दास्ताने शहादत हजरत अली। कब कब क्या क्या हुआ। आप जानते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज की शब, ये जो सानेहा रुनुमा हुआ है, इस वाक़े से मुताल्लिक क्या कहा था? बहुत अहम, बहुत बड़ी बात कही। कहा दो लोग शकी तरीन हैं। अब रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, इससे बड़ा हवाला तो कोई नहीं है। और दो लोगों की बात कर रहे हैं पूरी उम्मत में से, एक पिछली उम्मत में से, एक मेरी उम्मत में से। अब हम मौजू पर ही रहते हैं, पिछली उम्मत को भी छोड़ देते हैं, उसका क्योंकि उसकी अपनी डिटेल्स और हमारे वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो अगर मैं इस पर आऊं कि सरकार दो आलम ने अपनी उम्मत से मुताल्लिक क्या कहा, कि कौन है उनकी उम्मत का शकी तरीन शख्स, फरमाया वो जो अली की दाढ़ी अली के खून से रंगीन कर देगा, यानी कि कातिल हजरत अली। और अभी जब ये अकब में जब ये आपको कुछ परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है, तो ये भी मुझे आज की शब का ही मंजर याद दिला रही है, इसलिए कि अभी जब आप दास्तान में आगे सुनेंगे इस तरह की भी कोई बात आएगी। तो एक फरमान सरकार दो आलम का ये बताने के लिए काफी है कि आज की शब कितना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ है, कि जिसने वाकया किया उसको कह दिया शकी तरीन शख्स मेरी उम्मत का। इससे ज्यादा शकी तरीन शख्स है ही कोई नहीं। दास्तान शहादत शुरू होती है 18 रमजान मुबारक से। अब ये वाला जो रमजान है, हजरत अली का मामूल है रोजाना अपनी किसी बेटी के घर इफ्तार फरमाते हैं। सो आज गए हैं जनाब उम्मे कुलसूम के घर, बेटी है। देखें औलाद वाले सुन रहे हैं, बाप बेटी का बड़ा अजब ताल्लुक होता है। जब बाप बेटी के घर आता है तो बेटों की भी, लेकिन बेटी की ख्वाहिश होती है कि बेहतरीन मुमकिन तरीके से बाप की खिदमत करें। तो तय है कि यकीनन जनाब उम्मे कुलसूम ने जो भी बेस्ट अवेलेबल चीज होगी वही मौला अली की खिदमत में पेश की होगी। क्या थी वो मेन्यू? क्या था? 2 जौ की रोटियां, एक नमक, एक दूध का जाम, बस। ये है अली, ये मुर्तजा की बेटी उम्मे कुलसूम के घर का बेहतरीन खाना। इतनी सादगी। लेकिन कमाल ये कि बात यहां रुकी नहीं। जब ये रखा गया तो हजरत अली ने कलाम किया जनाब उम्मे कुलसूम से। कहा बेटी तुम जानते हो कि तुम्हारा बाबा ये दोनों चीजें तो नहीं खाएगा, इन दो में से एक चीज उठा लो, इन दो में से भी एक चीज उठा लो। बेटी है, जनाब उम्मे कुलसूम ने चाहा कि नमक उठा ले, ये सोच के कि दूध से तवानाई हासिल कर लेंगे बाबा। तो कहा नहीं बेटी, दूध को उठा लो, मैं नमक से इफ्तार करूंगा। ये अली ये मुर्तजा की बात हो रही है। कुछ लुकमों का इफ्तार किया, इबादत के लिए तशरीफ ले गए, यानी घर में सारी रात इबादत करते रहे। ये 19वीं रमजान की रात है, यानी अभी सुबह 19 रमजान हो गया। अब रात का एक पहर गुजर गया, अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त फजर करीब आ रहा है। सो अब मस्जिद का रुख कर रहे हैं, मकान के सहन में पहुंचे हैं। बैत अली करीब है मस्जिद कूफा से। सो अगर हम बैत अली भी दिखा सकें दिखाइएगा, कि जो मस्जिद कूफा से बहुत करीब है, ये बैत अली है, ये हजरत अली का घर है। अगरचे 19वीं की शब तो वो थे जनाब उम्मे कुलसूम के घर पे, लेकिन कमोबेश यही कोई मकाम है, कमोबेश ये बैत अली है, जिसके अंदर हसनैन करीमैन के घर का कमरा है, हजरत अली मुर्तजा के घर का कमरा है। इसी के अंदर वो जगह है जहां गुस्ल दिया गया हजरत अली को। ये बिल्कुल, यानी अगर इससे निकले तो आगे कोई 7-8 मिनट्स की वॉक होगी तो मस्जिद कूफा पहुंच जाएंगे। यहां से आप देख रहे हैं ना, अगर स्ट्रेट चला जाए मस्जिद कूफा। मकान के सहन में पहुंचे यही कहीं मस्जिद में जाने के लिए। अब ऐसे अवामिल हो रहे हैं जैसे हर शय मौला अली का रास्ता रोक रही हो, जैसे मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया, हत्ता के दरवाजे की कुंडी ने रास्ता रोक लिया। जंजीरो दर ये कहते थे मौला न जाइए,
मुर्गाबियों की थी सदा, आका न जाइए। और फलक का क्या मंजर है, क्यों आसमान सुर्ख है, ये कैसा राज है। मस्जिद में आखिरी ये अली की नमाज है। मशीयत खुदावंदी थी, अली चले, जनाब उम्मे कुलसूम के घर से चले और मस्जिद कूफा पहुंच गए। मस्जिद कूफा की मनाजिर दिखाईगा। मैंने अर्ज किया कि रास्ता कुछ बहुत ज्यादा नहीं है घर से मस्जिद का। आगे बढ़ते हैं, ये है मस्जिद कूफा, ये मस्जिद कूफा का सहन है। जाहिर ये तो आजकल के जमाने में बन गई है इतनी अच्छे तरीके से, तो उस वक्त जाहिर है इस तरह का आलीशान मंजर तो नहीं था। ये मस्जिद कूफा है। अब आप वो मंजर जहन में लाइए, शबे 19 है, हजरत अली यहां पहुंच गए मस्जिद कूफा में। अभी कुछ नमाजी सो रहे हैं, हजरत अली ने उनको जगाया है, उनको बेदार किया है। इन्हीं में एक शख्स इब्ने मुल्जिम भी है, उसे भी आपने बेदार किया है। ये कौन है, ये वो है जो अभी कुछ देर में कत्ल करेगा। भाई अली को अपने कातिल का भी अभी शहीद करेगा, अली को अपने कातिल का भी वक्त नमाज सोना पसंद नहीं है। तो ये तय है कि अली अपने चाहने वाले से भी तवक्को करते होंगे कि वो नमाज का पाबंद होगा। मुहिब अली बेनमाजी नहीं हो सकता। नमाजी उठ गए हैं, वक्त नमाज करीब है, वक्त अजान करीब है। ये मस्जिद कूफा है, ये 19वीं शब है, सदाए अजान बुलंद होती है। मस्जिद कूफा में अजान हो चुकी, सब बंदी हो चुकी, नमाज शुरू होने को है। हजरत अली मेहराब पर है। अभी आपको मेहराब के मनाजिर दिखाते हैं, एग्जैक्टली वो जगह कि जहां पर हजरत अली खड़े हैं। हजरत अली मेहराब पर हैं, नमाज का आगाज हो गया। ये वो मकाम है, ये वो मेहराब है जहां हजरत अली खड़े हैं और जहां पर अभी नमाज पढ़ाएंगे। अभी अजान दे दी है, नमाज का आगाज हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह हम्द पढ़ लिया गया, दूसरा सूरा पढ़ लिया गया। वो अली नमाज पढ़ा रहे हैं कि जिनके बारे में कहा कि जब एक मरतबा, ये एग्जैक्टली वो मकाम है जहां पर हजरत अली खड़े हैं, ये एग्जैक्टली वो मकाम है। वो अली नमाज पढ़ा रहे हैं इस मकाम पे कि कहा गया कि जब पैर में एक मरतबा तीर चुभ गया, जिसे निकालते वक्त आप शदीद तकलीफ का शिकार होते थे, तो कहा ऐसा करो अली के पैर से नमाज के दौरान निकाल लो ये तीर। अली को पता ही नहीं चलेगा। भाई कैसे पता नहीं चलेगा, वही तीर है, वही अली है, कैसे पता नहीं चलेगा। कहा नहीं पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ, दौरान नमाज एक मरतबा, पुराना वाकया है, एक मरतबा दौरान नमाज तीर निकाल लिया गया। अली को मालूम ही नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि अली हालत नमाज में है। ये है अली की नमाज, अपने रब से इस तरह महवे कलाम है कि अली को दुनिया की खबर नहीं है। बस कल तीर निकाला गया था दौरान नमाज, आज तलवार चलनी है दौरान नमाज। हम्द हो गई, सूरह हम्द हो गई, दूसरा सूरा हो गया, रुकू में गए, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम में, समे अल्लाहु लिमन हमिदा, सजदे में गए। अब अली जिक्र कर रहे हैं, नहीं मालूम वो बदबख्त, वो शकी क्या सोच रहा है। सूरह हम्द पढ़ रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। दूसरा सूरा पढ़ा, पता नहीं वो क्या सोच रहा है। सुब्हाना रब्बियल अज़ीम, नहीं मालूम वो क्या सोच रहा है। समे अल्लाहु लिमन हमिदा, नहीं मालूम वो क्या सोच रहा है। अली सजदे में गए। बस ये वो वक्त है कि जब मालूम है कि अब वो जालिम तय कर चुका है कि ये बेहतरीन मौका है वार करने का। इसलिए कि सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतजिर था कि वक्त नमाज हो। हतमी तैयारी कर रहा है हमले की, सजदे से इधर सर उठ रहा है, इब्ने मुल्जिम उधर आगे बढ़ रहा है, यहां तक कि वो वक्त आ गया जिसका रसूल अल्लाह ने जिक्र किया था। इश्क खुदा में डूबे अली पर जहर में डूबी तलवार चल गई, कोहराम मच गया। अरे अली जख्मी हो गए, लोग दौड़े हुए आए, कोई यहां से मेहराब की जाने दौड़ा, कोई वहां से मेहराब की जाने दौड़ा, इब्ने मुल्जिम बाहर दरवाजे की जाने दौड़ा, कोई हसनैन करीमैन को इत्तला देने के लिए दौड़ा। अब फजा बदल गई है, इब्ने मुल्जिम को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, हजरत अली को जख्मी हालत में घर लाया गया। इस हालत में कि आप खून में तर हैं, औलाद वाले सुन रहे हैं, नहीं मालूम कि हजरत अली की बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा पे क्या गुजरी होगी, जनाब उम्मे कुलसूम जिन्होंने अभी कुछ देर पहले अलविदा किया है बाबा को, उन पर क्या गुजरी होगी नहीं मालूम। ये शेर खुदा की बेटियां हैं, मुस्तरिब हैं, परेशान हैं, बाबा को इस आलम में देख रही हैं। कुछ देर बाद हजरत अली ने लोगों को रुखसत किया अपने घर से कि ऐसा ना हो कि बेटियां रो रही हैं, ऐसा ना हो कि बीवियों के रोने की आवाजें नामहरम सुन लें। यह आज का कूफा है, यह आज का कूफा है। मगर वो 61 हिजरी बाद करबला का कूफा अलग होगा। आज के कूफे में नामहरमों को जाने का कहा जा रहा है कि कोई ज़ैनब की आवाज ना सुन ले। कल के कूफे में इन्हीं जनाब ज़ैनब को बेचादर फिराया जाएगा। आज के कूफे में कातिल को शरबत पिलाया जा रहा है,
कल की करबला में बच्चे प्यासे होंगे। आज के कूफे में अली ने अपने कातिल की रस्सियां खुलवा दी हैं, कल के कूफे में इन्हीं जनाब ज़ैनब की रस्सी बंधी होगी। 20वां रोजा गुजर गया, 21वीं शब आ गई, आज का मंजर आ गया। 21वीं की रात कयामत की रात थी, सादात पर बला की मुसीबत की रात थी, महशर की सुबह थी कि शहादत की रात थी, बेटों से बू तुराब की रुखसत की रात थी। बस हजरत अली कामयाब हुए, जामे शहादत नोश किया, जनाब ज़ैनब यतीम हुई। दास्तान शहादत हजरत अली।